हेलो, मैं जय वादुलकर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज है हमारा लेक्चर 2। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास एंड की थी तो आपको बोला था कि मैंने जो लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स दिए हैं उसमें लास्ट में मैंने टेबल ड्रॉ की थी जिसमें ऐसे 0, 30, 45, 60, 90 लिखा हुआ था, साइन थीटा, कॉस थीटा, तो कॉट थीटा लिखा हुआ था और कुछ वैल्यूज इधर उधर लिखे हुए थे। तो वो क्या है, क्यों मैंने कहा था उसको पढ़ने के लिए, तो वो हम आज सीखेंगे। और आज अराउंड आपकी 80 to 85% ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगा। जो बचा होगा वो थर्ड लेक्चर में कर लिया जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो देखो ये टेबल को देखो, जब ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया था, जब इस पे बहुत काम किया जा रहा था, तब मैथमेटिशियंस ने डिसाइड किया कि एक सेट ऑफ एंगल्स लेते हैं जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स। वो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं वो स्टैंडर्ड एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इनके लिए उन्होंने साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट के वैल्यूज निकाले। और ये क्यों निकाले उन्होंने, पता नहीं क्यों निकाले, लेकिन अब जो आपको लेसन में है उसको आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखो, साइन 0 होगा 0, ठीक है। साइन 0 होगा 0, साइन 0 होगा 0। अब लिखा जाएगा साइन 30 इक्वल्स हाफ, साइन 45 इक्वल्स 1/√2, साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2 और साइन 90 इक्वल्स 1। अब ऐसे तो आप बोलेंगे इतने तो बहुत वैल्यूज हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, इसको याद करने के लिए एक मस्त ट्रिक बोल रहा हूँ मैं। देखो, जब आप कॉस के लिए लिखोगे तो आपको क्या करना है, आपको साइन का रिवर्स कर देना है। जैसे कि अगर साइन पकड़े ऐसे हैं तो आपको उसको ऐसे लिखना है। देखो कैसे, मैंने बोला था ना रिवर्स लिखना है। तो क्या करना है, कॉस 0 का वैल्यू होगा 1, ठीक है। तो कॉस 30 का वैल्यू होगा √3/2। तो 45 तो रिवर्स करिएगा तो बीच का बीच में रहेगा, तो उसका होगा 1/√2। कॉस 60 का हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू जो है हाफ, ठीक है। और कॉस 90 हो जाएगा 0। आपको टेन की वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी। टेन की वैल्यू है 0, 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड ही ज़्यादा बोलते हैं, इन्फिनिटी कम बोलते हैं, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड। अब एक मिनट, ठीक है, छोड़ो। अब कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक के लिए आपको पता है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/टेन थीटा। तो जब इसकी बारी आएगी तो ये कंप्लीटली ओपोजिट हो जाएगा। मैं जब बोलता हूँ कंप्लीटली ओपोजिट हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। हाफ का हो जाएगा 2, 1/√2 को हो जाएगा √2, √3/2 को हो जाएगा 2/√3 और 1 का हो जाएगा 1, ठीक है। अब आएंगे सेक पे। सेक क्या हो जाएगा, 1/0, तो सेक का हो जाएगा 1, ठीक है। 0/1 1 हो जाएगा। √3/2 को हो जाएगा 2/√3, √2 का 1/√2 का हो जाएगा √2, हाफ का हो जाएगा 2 और 1 और 1/0 का हो जाएगा नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। अब कॉट थीटा का क्या होगा, नॉट डिफाइंड, 1/√3 का हो जाएगा √3, 1 का हो जाएगा 1, √3 का हो जाएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का हो जाएगा 0। तो आपको यही याद रखना है, आपको साइन की ही वैल्यू बस याद रखनी है। साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1,
तो एंगल्स कितने हैं, एंगल से 5, 0, 0, 30, 45, 60 और 90, और वैल्यूज कितने हैं 5, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। इसको याद कर लो, उसको इतना याद कर लो कि आपको ये टेबल याद हो जाए। तो आपको ये करना है कि आप एग्जाम में जाएंगे तो कभी क्या होता है जल्दी जल्दी में आप वैल्यूज इधर उधर कर सकते हो। तो जैसे ही एग्जाम शुरू हो जाए पहले 5 मिनट में आपके आंसर शीट के लास्ट पेज पे इस टेबल को ड्रॉ कर देना है। बस इस टेबल को ड्रॉ कर दो, काम क्लियर। जब भी वो क्वेश्चन आए आप पेज टर्न करो पढ़ लो, पेज टर्न करो पढ़ लो, बस हो गया। बस साइन और टेन की वैल्यूज याद रखनी है, बाकी तो आपको बता दिया है। कॉस को हॉरिजॉन्टली रिवर्स करना है, और कोसेक सेक कॉट को ऐसे रिवर्स कर देना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना है, बस। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड टेबल पूरे ट्रिग्नोमेट्री में एंड तक आपको काम आएंगी। जब भी ये स्टैंडर्ड वैल्यूज दिए जाएंगे आपको काम आएंगी, एक तो वैल्यूज निकालने के लिए या फिर कुछ प्रूव करने के लिए काम आएंगी। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की इसी क्वेश्चन पे तो आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो तो साइन 60 कॉस 30, यही तो है ना, हाँ साइन 30 कॉस 60, बस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। फिर सेकंड वाला क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 60, सीधा आप टेबल से उठाओ वैल्यूज डाल दो, टेबल याद कर लो, टेबल से वैल्यूज डाल दो। फिर है कॉस 45 अपॉन सेक 30, देखो थर्ड वाला भी वैल्यूज डालना है, फोर्थ वाले में वैल्यूज डालना है, फिफ्थ में भी वैल्यूज डाल के बस वैल्यूज का स्क्वायर निकालना है। जो कॉस स्क्वायर 60 है तो कॉस स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा, √3/2, तो 3/4 हो जाएगा, बस वैल्यूज को स्क्वायर कर देना है, बस। सेकेंड वाला क्या है, 2 + tan 30 डिग्री + 1/4 tan स्क्वायर, तो आप tan 30 की वैल्यू डाल देना और जो भी आंसर आएगा साइन में चूज कर देना। 1, 2, 3, 4 सब तो सेम ही है, उसमें से एक आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है कि नोट्स में भी दिया जाएगा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ABC right angled at P, AB equals 5 centimeter and angle ACB equals 30 degrees। ठीक है, फाइंड BC एंड AC। तो आप उसको कैसे करोगे। ठीक है, मैंने आपको 5 मिनट पहले बोला था, एग्जैक्ट 5 मिनट मैंने आपको पहले बोला था कि जो भी आपको टेबल पढ़ाया गया है वही इसमें इस्तेमाल करना है। बहुत आसान है। देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ, टेबल आपको याद करनी है। ठीक है, टेबल तो आपके पास हमेशा रहेगी नहीं, तो यहाँ पे मैं क्यों दिखाऊँ, टेबल आपको याद करनी होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। ठीक है, उसमें दिया हुआ है ABC, क्या दिया है, राइट एंगल एट B, तो B पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको BC फाइंड करना है, आपको AC फाइंड करना है। दिया गया क्या है, दिया गया है कि AB इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। तो हम एंगल C पकड़ते हैं, एंगल C पकड़ने के बाद क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा जो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और अब देखो ऐसी कौन सी वैल्यू है, ठीक है, जिसमें बेस भी आता है और परपेंडिकुलर भी आता है। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें बेस भी आए और परपेंडिकुलर भी आए, जिसमें बेस भी आए और परपेंडिकुलर भी आए। 10 की वैल्यू याद करो, tan थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर बेस, याद करो। नोट्स में देखो, पीछे नोट्स में देखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे tan C इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, tan C कितना दिया हुआ है, ट्रायंगल ACB कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल्स बेस BC तो पता करना है। ठीक है, और अपॉन परपेंडिकुलर AB, तो AB क्या है, सॉरी मैंने गलत किया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है 5 सेंटीमीटर, बेस कितना दिया है B, फाइंड करना है BC। तो tan 30 का वैल्यू कितना है, tan 30 का वैल्यू है 1
बाय √3 इक्वल्स 5/BC। तो BC कितना हो गया 5/√3, बस 5/√3 हो गया, तो BC इक्वल्स 5/√3। अब एक काम करते हैं, अब आपको पता है कि BC इक्वल्स 5/√3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, पाइथन लगाएंगे, पाइथन लगा के भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन लेकिन जब आपको AB की वैल्यू पता है, ठीक है, एक एंगल पता है, और आपको बस एक साइड फाइंड करना है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी रेशियो है जिसमें एंगल C के अनुसार बेस भी आए और हाइपोटेन्यूज भी आए, कॉस। सो कॉस की 30 क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस है 5, हाइपोटेन्यूज है फाइंड करना है। कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो इज इक्वल्स टू बेस है 5/√3, ठीक है, बेस है 5/√3 ना, तो cos 30 इक्वल्स √3/2 अपॉन 5/√3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3 होगा कैंसिल, तो इससे आ जाएगा h इक्वल्स 10 सेंटीमीटर, बस हो गया। BC इक्वल्स 5/√3 और AC इक्वल्स 10। चलो आंसर निकल गया। आसान था कि नहीं था, बोलो बोलो, आसान था कि नहीं था, ठीक है। अब जाएंगे और एक एग्जांपल पे, ठीक है। एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 में क्या दिया गया है देखो, ठीक है। मैं क्वेश्चन इस पे भी दिखाऊंगा, स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। एग्जांपल 2 में दिया गया है कि एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, और वो राइट एंगल एट Q है, तो एंगल Q इक्वल्स 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो दिया गया है कि PQ इक्वल्स 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल्स 6 सेंटीमीटर, और फाइंड करने की बोला है कि एंगल QPR एंड एंगल PRQ, ठीक है। ये तो एंगल की साइन है, ठीक है, एंगल PRQ। तो ये भी ज़्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना दिखता है। अब इसमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन देखो बहुत आसान है, ठीक है। एक ट्राइंगल ड्रॉ करो PQR, Q पे 90 डिग्री है, ठीक है। हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू R, ठीक है। अब पहले फाइंड करेंगे एंगल PRQ, तो सबसे पहले हम लेंगे R पे। अगर R के हिसाब से देखा जाए तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये RQ, जो कितना दिया है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, RQ नहीं दिया गया है, PR दिया गया है, हाइपोटेन्यूज दिया गया है, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ दिया गया है जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो मतलब ऑपोजिट साइड जो होता है, सामने वाला साइड वो परपेंडिकुलर होता है, तो PQ कितना दिया गया है, PQ दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है R। तो याद करो कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें परपेंडिकुलर भी आता है और हाइपोटेन्यूज भी आता है, साइन थीटा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स P/H, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स 3/6 जो हाफ है। अब याद करो उस टेबल के अनुसार ऐसी साइन के कौन से एंगल की वैल्यू हाफ है, कौन से एंगल की वैल्यू है जो हाफ है, साइन 0 इक्वल्स टू 0, साइन 30 इक्वल्स टू हाफ, तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30, इस हाफ की तो साइन 30 वैल्यू है ना, ठीक है, तो साइन 30 कर दिया, तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्रीज। तो क्या हो जाएगा, एंगल PR हो जाएगा 30 डिग्री। अब आप ये लंबा करोगे क्या मेथड करने के लिए, दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए, अरे नहीं नहीं नहीं, लंबा नहीं करना है। देखो मैं आपको सिंपल ट्रिक बोलता हूँ, हर एक ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स 180 है। तो आपको पता है कि एंगल Q 90 है, तो एंगल P प्लस एंगल R इक्वल्स 180 माइनस जो यहाँ से यहाँ जाएगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा।
अब आपको एंगल आर की भी वैल्यू पता है, तो एंगल P इक्वल्स टू 90, एंगल आर इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो -30, तो एंगल P इक्वल्स 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इक्वल्स 60 डिग्री। आंसर निकल गया। क्या था इसमें भाई, क्या था? बहुत इजी तो था, बस आपको दिमाग लगाना था थोड़ा सा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, कहाँ गया एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने 1 और 2 तो कर लिया। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इफ 10a प्लस बी इक्वल्स √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल्स 1/√3। दिया गया है कि a प्लस बी 90 और 0 के बीच में। इसका मतलब ये है कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल उसका 90 है और जो बाकी दो एंगल्स है उसका समेशन 90 हो जाएगा। वही उसका मतलब होता है, ज़्यादा तोफू नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग इतना ही लगाना है कि जब कोई ऐसी वैल्यू दिखे तो उसका मतलब ये होता है कि a प्लस बी 90 और 0 के बीच में। इसका मतलब ये होता है कि एक एंगल उस ट्राइंगल का ऐसा है जो 90 है। इसका मतलब ये होता है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और a प्लस बी का मतलब ये होता है कि a प्लस बी मतलब जो बाकी दो एंगल्स होंगे उसका सम तो 90 हो जाएगा। सिंपल है, 0 के 90 के बीच में ही होगा। a ग्रेटर देन बी, आप ए ऊपर लो, आप ए नीचे लो, कौन बी बी मतलब कौन सा भी एंगल कौन सा भी लो, जो बड़ा है उसको ए कर देना, ए ग्रेटर देन बी बोला है तो फाइंड ए एंड बी। अब इसको कैसे करेंगे? आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कैसे करेंगे। मैंने इतना कुछ बोल दिया भाई, इतना डिफिकल्ट लग रहा है। देखो मैं हूं ना, मैं समझाता हूँ, देखो कैसे करना है। ठीक है, आपको करना बस ये है, आपको पहले लिखते हैं कि 10a प्लस बी इक्वल्स √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल्स 1/√3। ठीक है, तो आपको बस दिमाग क्या लगाना है, आपको ऐसा सम दिखे तो आपको सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पे जाना है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड टेबल। तो 10 की और ऐसी कौन सी वैल्यू है, ओके 10 कौन से एंगल का 10 वैल्यू √3 है? कौन से एंगल का 10 वैल्यू √3 है? 1060 ना, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस बी इक्वल्स 1060 हो जाएगा। सही है, तो a प्लस बी इक्वल्स क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल्स 60 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, कौन से एंगल का 10 वैल्यू 1/√3 है? ऑब्वियसली 30। उल्टा कर दो, पीछे की तरफ जाओ, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10a माइनस बी इक्वल्स 1030, तो a माइनस बी इक्वल्स 30 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्विंग 1 एंड 2, तो मैं आपको मेथड से करके दिखाता हूँ। ठीक है, सॉल्विंग 1/2 क्या आ जाएगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें क्या आएगा? a प्लस बी इक्वल्स 60, a माइनस बी इक्वल्स 30, तो b भी तो कैंसिल होगा जब इसको प्लस किया जाएगा। 2a इक्वल्स 90, a इक्वल्स 45 डिग्री। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि एंगल्स क्या क्या है। ठीक है, एंगल्स क्या पूछा गया है? 0 और 90 के बीच में पूछा गया है ना, तो ठीक है, तो 2a हो जाएगा 45 डिग्री और a को आप सब्सटीट्यूट कर दो 2 में, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो b इक्वल्स 60 माइनस 45 15 डिग्री हो जाएगा। तो a इक्वल्स 45 डिग्री और b इक्वल्स टू 15 डिग्री। बस हो गए, ये तो पूछा गया है ना। क्या पूछा गया है? फाइंड a एंड b, बस हो गए। a 45 डिग्री है, b 15 डिग्री है, बस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जो ट्रू और फॉल्स है, तो इसको देखते हैं। देखो, साइन a प्लस बी इक्वल्स साइन a प्लस साइन बी। ये मैंने बोला था, आपको याद है? कुछ काम की बातें, फर्स्ट के क्यूब भी कुछ काम की बातें फर्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला गया था
कि साइन ऑफ एनी टू एंगल्स, तो उसका सम नहीं होता, साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ठीक है हम लिखते हैं साइन की वैल्यू, तो 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, तो देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो सेकंड वाला ऑब्वियसली ट्रू है। थर्ड वाला क्या है, वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, लिख के देखते हैं ना हम, 1 √3/2, 1/√2, ठीक है, हाफ, 0। आप देख सकते हैं अगर कोई भी वैल्यू अगर 1 से 0 जा रही है तो वो ऑब्वियसली इंक्रीज नहीं कर रही है, क्योंकि 0 तो 1 से छोटा है। तो जब आप ऐसे जाओगे तो वो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 फॉल्स है, क्वेश्चन नंबर 3 फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45, 60, 90, ठीक है। अब इसी को देखना, ठीक है, इसको देखते हुए देखना, 0 पे ये 0 है 1 है तो अलग है, 30 पे क्या है, हाफ है, √3/2 है, अलग है, 1/√2 45 पे सेम है, लेकिन 0 और 30 पे तो अलग है ना। तो क्या पूछा गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा पे तो नहीं है, इसका मतलब है फॉल्स है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल्स क्या, ए इक्वल्स at a equals to 0, cot a is not defined at a equals to 0, तो cot a क्या है, tan a का उल्टा है, tan a at 0 क्या है, 0, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, a equals to 0, सही है, ट्रू है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले इस पे, अगला देखते हैं कि क्या टॉपिक है। अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, किसी भी दो एंगल का सम 90 होना चाहिए, तब भी वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि एक राइट हैंड ट्रायंगल में एक तो 90 हो जाएगा, तो बाकी दो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल के साथ ही दिखाता हूँ। अगर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC और ये 90 है, ठीक है, तो आपको पता है कि A + B + C हो जाएगा 180। अगर B 90 है तो क्या हो जाएगा, A + C = 90, क्योंकि 180 - 90 तो 90 हो जाएगा। तो A और C क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं है। आपको तो सिंपली पता है कि 180 - 90 90 होता है, तो दूसरी साइड को इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा। और आपको अभी बोला है कि किसी दो एंगल्स के सम को अगर 90 हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं, तो A + C कॉम्प्लीमेंट्री होगा एक दूसरे के लिए, बस इतना ही है। तो इतना ही है, ठीक है। और नोट्स में मैंने कुछ फॉर्मूला दिए हैं, उसको आपको याद करना है। फॉर्मूला ये है कि दुनिया ने ये बोल दिया कि कॉस और साइन एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं, ठीक है, इसको मैं ना एक अलग रंग में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे हैं कि साइन थीटा एक मिनट, ठीक है, मैं साइन 90 - थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। दुनिया ने ये भी बोल दिया कि tan and cot, tan और cot भी कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे, tan 90 - थीटा इक्वल्स cot थीटा। और दुनिया ने ये भी बोल दिया कि कोजेक 90 - थीटा इक्वल्स सेक थीटा। अब आप पूछें, अब बहुत सारे बच्चों को कॉन्फ्यूजन होता है कोजेक सेक और कॉस, क्योंकि वो कोजेक कॉस तो एक जैसे ही हैं। तो ये याद रखना, साइन कॉस का दोस्त है, टेन कॉट का दोस्त है।
अगर साइन कॉस कॉट टेन अगर चला गया तो बचे कौन है, कोसेक सेक, तो कोसेक सेक एक दूसरे के दोस्त है। तो देखना, और इसका उल्टा भी सही है। उल्टा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स कोसेक थीटा। देखो भैया, एक बात याद रख लो, इसको ना, इसको उसे ऊपर लेके जाना, इसको ना तुम अच्छे से रख लो कि साइन कॉस का दोस्त होता है, टेन कॉट का दोस्त होता है, सेक और कोसेक दोस्त होता है। इसको अच्छे से रख लो, क्योंकि ना इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर, आगे का चैप्टर है। आप जब 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, तो इसी से स्टार्ट करोगे, क्योंकि यही बेसिक होता है। ठीक है, आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ उसको लास्ट तक भूलने का नहीं। ठीक है, भूलना ही नहीं, गलती से भी भूलना नहीं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ो, इसको अच्छे से याद करो। आप चाहे तो वीडियो पॉज करो, इसको 2 मिनट के लिए पढ़ लो, आंखें बंद करके पढ़ लो, रट लो, जो चाहिए करो, इसके पीछे पढ़ो, लेकिन उसको याद करो। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं। तो आगे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आप पूछेंगे कि सर इसका यूज़ क्या है, तो बताता हूँ ना यूज़ क्या है, उसी के लिए तो मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कलर शिफ्ट कर देते हैं। एग्जांपल, फाइंड वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 10 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो 26 और 64, भाई ये तो स्टैंडर्ड एंगल है ही नहीं, मैं कैसे फाइंड करूंगा। अभी जो बताया ना आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यही लगाना है। जब भी कभी आप स्टैंडर्ड एंगल नहीं है उस पर आप अटक गए, तो आपको बस एक काम करना है, कॉम्प्लीमेंट्री लगा देना है, कॉम्प्लीमेंट्री ही लगा देना है बस, और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री ही लगाना है। ठीक है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री कैसे लगाओगे, अब आपको पता है कि जब आपको पता चलेगा कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह आता है, जैसे आपको पता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री लग के हो जाएगा, तो 50% तो हो ही गया, पक्का 50% हो गया। तो आगे का 50% मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो आप क्या आओगे, 10 26 इक्वल्स 10 कुछ तो। ठीक है, कुछ तो क्या, अब कॉम्प्लीमेंट्री सोचो। ठीक है, 26 का कॉम्प्लीमेंट्री सोचो। अब किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, a प्लस बी अगर है तो 90 है, तो a और b मिला के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो a या कॉम्प्लीमेंट एंगल b हो जाएगा। ठीक है, तो हम a को पकड़ते हैं 26, ठीक है, b, तो b क्या हो जाएगा 90 माइनस 26, और 90 माइनस 26, और 90 माइनस 26 क्या होता है 64। ठीक है, 64 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 10 64 नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 26 और 64 तो सेम नहीं है। तो हमें इस 26 को कैसे लिखना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सोचो। अगर 26 का कॉम्प्लीमेंट 64 है, ठीक है, तो 64 का कॉम्प्लीमेंट 20 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 90 माइनस 64, क्योंकि 90 माइनस 64 क्या है, 90 माइनस 64 26 है, तो सही है। 10 26 10 90 माइनस 26 90 माइनस 64, तो 64 को हम मानते हैं थीटा। ठीक है, आपको अभी बताया था मैंने कि 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉट थीटा, बताया था कि नहीं था, बताया था ना मैंने, अब भी बताया था। ठीक है, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, तो 10 26 को क्या लिखा जाएगा, 10 26 को लिखा जाएगा कॉट 64। ठीक है, अब इसको हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा, 10 26 अपॉन कॉट 64 इज इक्वल टू 10 26, तो इसको लिखा जाएगा 10 90 माइनस 64 अपॉन कॉट 64। 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, ये तो थीटा है, बराबर, अपॉन
कॉट 64, तो इसको कैंसिल किया जाएगा, आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा 1। बस सिंपल है, आंसर 1 आ गया। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, एकदम आसान चीज़ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 8.3 का पहला, दूसरा और सातवां, ठीक है। पहला क्या है, पहला तो इस कन्वर्ट करने का, आप साइन 18 को कॉस 3 में कन्वर्ट करो, हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कर लो, हो जाएगा, सब तो कॉम्प्लीमेंट्री करके ही है, ठीक है। कॉस 90 माइनस 42, साइन 42, साइन 42 माइनस साइन 42, थर्ड वाले में साइन 42 माइनस साइन 42 जीरो हो जाएगा, ऐसे ही करना है। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाले का फर्स्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, इस पर बाद में आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सेवेंथ वाले पे, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ये एग्जांपल 11 है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए, एक्सप्रेस cot 85 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45। फिर से पढ़ते हैं, express cot 85 and cos 75 in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45। तो हमें क्या करना है, 85 और 75 को दोनों को 0 and 45 के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो देखो देखो देखो, उसी टेबल, उसी कॉम्प्लीमेंट एंगल के याद करो, क्या लगाना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल लगाना है, ठीक है। 85 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, कॉट 85 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस 5, ठीक है। कॉस 75 का क्या आ जाएगा, 75 का आ जाएगा 15, 15 क्यों आएगा, 75 प्लस 15 इज 90, तो 75 और 15 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो 90 माइनस 15 है, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना है, कॉट 90 माइनस थीटा होगा tan थीटा, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो निकल गए 5 और 15 के बीच। तो इसी पे बेसिस है, इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इसी पे बेस्ड है, तो वो कर दो। अब ठीक है, अब आपको बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वन है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पे आता है 1048 1023 1042 1067 इक्वल्स, इसको प्रूव करना है, इक्वल्स 1 मतलब इसको प्रूव करना है कि ये 1 है, ठीक है। आपको बोला गया है कि किसी भी दो जब दिए रहेंगे तो किसी एक को दूसरे के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अगर 2 दिए हैं तो एक में करना है, तो इसमें 4 दिए तो क्या होगा, 4 दिए हैं तो 2 हो जाएंगे ना। अगर 4 दिए हैं तो किसी 2 को उसके 2 रिस्पेक्टिव 2 के कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो आप पूछोगे कि किसको किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, तो किसको किसके टर्म में कन्वर्ट करना है वो कॉम्प्लीमेंट से आ जाएगा, 50% क्वेश्चन सॉल्व, पता चल गया ना कि इसको कॉम्प्लीमेंट से करना है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट से कैसे करना है, ठीक है। अब लेंगे LHS। LHS में क्या होगा, देखिए 48 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 48 42 हो जाएगा, ठीक है। तो 1048 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये, तो इन दोनों को एक कर देना है, ठीक है। और इन दोनों को मतलब बचे क्या, ये दोनों बच गए, तो इन दोनों को एक करना है, ठीक है। अब हम 1023 को कैसे लिख सकते हैं, हम 1023 को लिख सकते हैं 1090 माइनस 67, करेक्ट, इनटू हम 1048 को कैसे लिख सकते हैं, 1048 को हम लिख सकते हैं 10
90 माइनस 42, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 67, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का 40, सॉरी ये हो जाएगा cot 42, ठीक है। और जो बाकी दोनों है उसको वैसे लिखना है। बाकी दोनों क्या है, 1042, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ, 1042 इंटू 1067, तो यहाँ पे भी आएगा 1042 इंटू 1067। अब कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा, तो 1/1067 हो गया, इंटू 1/1042 हो गया, तो 1042 इंटू 1067 तो ऐसे हो जाएंगे। देखो ये तो कैंसिल हो रहा है, 1 इंटू 1 क्या है, 1 RHS, हेंस प्रूव हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं होता है, हेंस प्रूव होता है, तो हो गया हेंस प्रूव, बस हो गया। क्या करना था, वैल्यूज को, 4 वैल्यूज को 2 के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना था, उसका रेसिप्रोकल निकालना था, जो भी मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया था उसको सब्स्टिट्यूट करना था, कैंसिल करना था, बस आंसर निकल गया। अब करेंगे, अब क्या है, ओके हो जाएगा, देखो इसको बोलते हैं तोड़ना, तो उन दो को तोड़ो जिनका सम 90 डिग्री हो, ठीक है, तोड़ो उनको जिसके एंगल का सम हो 90 डिग्री, उनको तोड़ो जिसके एंगल का सम हो 90 डिग्री। इस लाइन को आप याद रखना, जितने भी टर्म्स होंगे, अगर 2 दिए हैं तो 1 में तोड़ना है, 4 दिए तो 2 में तोड़ना है, 6 दिए तो 3, तो जितने भी दिए हैं उसके आधे को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, तोड़ना उनको ही है जिनके एंगल का सम हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। प्रीवियस एग्जांपल को फिर से देखो, कि मेरी लाइंस फिर से सुनो, और आप सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 2 जैसे समझो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ एंगल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाय 2, ठीक है। क्या प्रूव करना है, टी पे होता है टू प्रूफ, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2, ठीक है। ऊपर चलते हैं, अब इसको कैसे प्रूव करोगे, आपको पता है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ा गया तो कहते हैं ए बी सी, तो एंगल सी तो 90 डिग्री है, ठीक है, और आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 180, ठीक है। तो आपको ये सी 90 डिग्री पता नहीं है, ये भी हो सकता है कि ये ए हो और फिर ये बी हो, ये सी हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि, ठीक है, ये भी हो सकता है कि क्या हो रहा है कि ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, कुछ भी हो सकता है, तुमको सी का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 180, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए को इक्वेट कर देते हैं, मतलब बी और सी को इस तरफ लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स 180 माइनस बी प्लस सी। सही कि नहीं है, कुछ गलत किया है क्या, बिल्कुल नहीं, अगर गलत किया है तो कमेंट में बोल देना, ठीक है। अब हम क्या इसको साइन बी प्लस सी अपॉन 2 में डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते, एंगल्स है, खुद के ट्राइंगल के एंगल्स है, क्यों नहीं डाल सकते, ठीक है। तो हम लिखेंगे LHS इक्वल्स साइन बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम करेंगे तुड़ाई, तो इसको तोड़ेंगे कैसे, ठीक है, इजी है, साइन 180 बाई 2 माइनस बी प्लस सी बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2, हुआ कि नहीं हुआ,
थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा था इसीलिए गलत हो गया, ठीक है। b प्लस सी बाई टू हो गया। तो क्या है, इस पूरे b प्लस सी बाई टू को मान दीजिए थीटा। तो क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन ऑफ 90 माइनस, ठीक है। तो थीटा और b प्लस सी बाई टू क्या हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई b प्लस सी, तो b प्लस सी है तो साइन का उल्टा जो है कॉस b प्लस सी बाई टू, जो हमें प्रूव है ही नहीं, करना ही नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक बोलना भूल गया कि आप b प्लस सी को भी लिख सकते हैं 180 माइनस ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जब इसको आप 180 माइनस ए लिखोगे आपको, ठीक है, इजी वे बता रहा हूँ, ठीक है। जब तो क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस ए अपॉन टू हो जाएगा, स्प्लिट कर देना, साइन 90 माइनस ए बाई टू, तो इसको मान दीजिए थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस ए बाई टू, जो है RHS, हेंस रूट। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 8.3 हो गया है कंप्लीट, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 8.3 कंप्लीट, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 8.3 हो गया कंप्लीट। और जिस भी एक्सरसाइज में आपको कुछ भी नहीं आए, ठीक है, जो कुछ भी आपको नहीं आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं अगले वीडियो में या अलग वीडियो बना के फिर से एक्सप्लेन करूँगा आपको जो चीज़ भी नहीं आई। कुछ अगर कौन सा भी सवाल हो और आपको डाउट हो तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या अबाउट सेक्शन में आपको एक नीचे लिंक मिलेगी, सेंड क्वेश्चंस करके, वहाँ पे आप फोटो खींच के या टाइप करके भेज सकते हो, या फिर अगर कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो क्या सवाल है, ठीक है। तो एक्सरसाइज आगे का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत बकवास है, तो एक्सरसाइज 8.4 बहुत बकवास है लेकिन ज़रूरी है। चीज़ें बकवास हो सकती हैं लेकिन उसकी भी बहुत वैल्यू हो सकती है, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको स्किप नहीं करना है, आगे का लेक्चर भी देखना है, और आगे की लेक्चर की लिंक मैं फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जल्दी दे दूंगा, तो इसको भूलने का नहीं, ठीक है, गलती से भी नहीं भूलने का। तो चैप्टर के नोट्स की डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगा आपको, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और तब मैं चलता हूँ, उसके बाद हो जाएगा ट्रिगो ख़त्म, अगले लेक्चर के बाद ट्रिगो हो जाएगा ख़त्म। तो मैं हूँ जय वादलकर VIT भोपाल से, तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय बाय।